नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है भगवान श्री कृष्ण का प्यारा मोर। वृंदावन में एक मोर रहता था। वह रोज भगवान कृष्ण कन्हैया के दरवाजे पर बैठकर एक भजन गाता था। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे, माँ बाप सवरिया मेरे। रोज आते जाते कन्हैया के कानों में उसका भजन तो पड़ता था, लेकिन कोई खास ध्यान नहीं देते थे। मोर कन्हैया के विशेष स्नेह की आस में रोज भजन गाता रहा। एक एक दिन करते एक साल बीत गया। मोर बिना चूके भजन गाता रहा। प्रभु सुनते भी रहे, लेकिन कभी कोई खास तवज्जो नहीं दिया। बस वह मोर का गीत सुनते, उसकी और एक नज़र देखते और एक प्यारी सी मुस्कान देकर निकल जाते। इससे ज़्यादा साल भर तक कुछ भी ना हुआ तो उसकी आस टूटने लगी। साल भर की भक्ति पर भी प्रभु प्रसन्न नहीं हुए तो मोर रोने लगा। वह भगवान को याद करता जोर जोर से रो रहा था कि उसी समय वहाँ से एक कोयल उड़ती जा रही थी। उसने मोर को रोता हुआ देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य इस बात का नहीं था कि मोर रो रहा है, अचंभा इसका था कि श्री कृष्ण के दरवाजे पर भी कोई रो रहा है। कोयल सोच रही थी कि कितना अभागा है यह पंछी जो उस प्रभु के द्वार पर रो रहा है, जहाँ सबके कष्ट अपने आप दूर हो जाते हैं। कोयल मोर के पास आई और उससे पूछा कि तू क्यों रो रहा है। मोर ने बताया कि पिछले एक साल से बांसुरी वाले छलियों को रिझा रहा हूँ, उनकी प्रशंसा में गीत गा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने आज तक मुझे पानी भी नहीं पिलाया। यह सुन कोयल बोली, मैं बरसाने से आई हूँ, तुम भी मेरे साथ वहीं चलो। वह दोनों उड़ चले और उड़ते उड़ते बरसाने पहुँच गए। कोयल बरसाने में राधा रानी के दरवाजे पर पहुँची और उसने अपना गीत गाना शुरू किया। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। कोयल ने मोर से भी राधा रानी का गीत गाने को कहा। मोर ने कोशिश तो की, लेकिन उसके बाके बिहारी का भजन गाने का ही आदत थी। उसने बरसाने आकर भी अपना पुराना गीत गाना शुरू कर दिया। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे, माँ बाप सवरिया मेरे। राधा रानी जी के कानों में यह गीत पड़ा। वह भागकर मोर के पास आई और उससे प्रेम से गले लगाकर दुलार किया। राधा रानी मोर के साथ ऐसा बर्ताव कर रही थी जैसे उनका कोई पुराना खोया हुआ परिजन वापस आ गया है। उसकी खातिरदारी की और पूछा कि तुम कहाँ से आए हो। मोर इससे गदगद हो गया। उसने कहना शुरू किया, जय हो राधा रानी। आज तक सुना था कि आप करुणा की मूर्ति हैं, लेकिन आज यह साबित हो गया। राधा रानी ने मोर से पूछा कि वह उन्हें करुणामयी क्यों कह रहा है। मोर ने बताया कि कैसे वह साल भर शाम नाम की धुन रमता रहा, लेकिन कन्हैया ने उसे कभी पानी भी ना पिलाया। राधा जी मुस्कुराई। वह मोर के मन का टीस समझ गई और उसका कारण भी। राधा रानी जी ने मोर से कहा कि तुम वृंदावन जाओ, लेकिन इस बार पुराने गीत की जगह यह गाओ, जय राधे 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 बरसाने वाली राधे। मोर का मन तो नहीं था करुणामयी को छोड़कर जाने का, फिर भी वह वृंदावन आया। राधा रानी के कहे मुताबिक राधे राधे गाने लगा। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के कानों में यह भजन पड़ा और वह भागते हुए मोर के पास आए और गले से लगा लिया और उसका हाल चाल पूछने लगे। श्री कृष्ण ने पूछा कि मोर तुम कहाँ से आए हो। इतना सुनते ही मोर भड़क गया। मोर बोला, वाह छलिए, एक साल से मैं आपके नाम की धुन रम रहा था, लेकिन आपने तो कभी पानी भी नहीं पूछा। आज जब मैंने पार्टी बदल ली तो आप भागते चले आए। भगवान मुस्कुराने लगे। उन्होंने मोर से फिर पूछा कि तुम कहाँ से आए हो। मोर सवारिया से मिलने के लिए बहुत तरसा था। आज वह अपनी सारी शिकवा शिकायतें दूर कर लेना चाहता था।
उसने प्रभु को याद दिलाया कि मैं वही मोर हूँ जो पिछले 1 साल से आपके द्वार पर मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे गोपाल सवरिया मेरे माँ बाप सवरिया मेरे गाया करता था। सर्दी गर्मी सब सहता 1 साल तक आपके दरवाजे पर डटा रहा और आपकी स्तुति करता रहा, लेकिन आपने मुझे पानी तक नहीं पूछा। मैं फिर बरसाने चला गया। वहाँ राधा रानी जी मिली। उन्होंने मुझे पूरा प्यार दुलार दिया। भगवान श्री कृष्ण मुग्ध हो गए। उन्होंने मोर से कहा, मोर तुमने राधा का नाम लिया, यह तुम्हारे लिए वरदान साबित होगा। मैं वरदान देता हूँ कि जब तक यह सृष्टि रहेगी तुम्हारा पंख सदैव मेरे शीश पर विराजमान होगा। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।